दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो इंटरमीडिएट में हर साल पूछता है और इस साल भी दावा है कि पूछेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और छोड़ के मत भागिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हम चलते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। इसका नाम हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, तो तमाम तरीका से आप लोग परिभाषा बताते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। जिसकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। हम सिंपली डिफाइन करते हैं। लेकिन आज हम अर्धचालक से डायोड बनाना देखेंगे कि अर्धचालक से मिलकर डायोड कैसे बनता है। तो बने रहिए इस वीडियो को, आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। अर्धचालक यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अर्धचालक को हम दो पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं यानी बांटेंगे। एक अर्धचालक होगा हमारा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और एक होगा अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान से देखिए दोस्तों कि एक शुद्ध अर्धचालक होता है और एक अशुद्ध अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। जैसे शुद्ध अर्धचालक में आपका आ जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे सिलिकॉन हो गया और ये हो गया जर्मेनियम। ये और भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और भी। तो ये है शुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक में दो प्रकार के अर्धचालक के बारे में हम पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, और एक आएगा एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप और एन टाइप ये क्यों अशुद्ध अर्धचालक बनाया गया? अब भाई बताओ कि पूरा मान के चलो कि ऑल इंडिया के लोग ही चाहिए कि हमको शुद्ध छेना चाहिए, तो खोआ और छेना आएगा कहाँ से? सबको शुद्ध ही छेना चाहिए। तो सबको शुद्ध ही चीज चाहिए, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी, आएगा कहाँ से? तो हम यहाँ से शुद्ध अर्धचालक में तो उतना से काम नहीं चल पाएगा, तो अशुद्ध अर्धचालक बनाया गया। अशुद्ध अर्धचालक को ये शुद्ध अर्धचालक की सहायता से ही बनाया गया। अर्थात जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं वो तो शुद्ध अर्धचालक हैं, और जो प्रकृति से और कुछ अन्य तत्वों को पदार्थों को मिलाकर अगर बना दिया जाए तो अशुद्ध अर्धचालक हैं। शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक भी नाम से जाना जाता है। तो ये देखो पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक बनते किसे हैं? पी टाइप। तो पी टाइप को ध्यान से देखिए कि यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ किसी तीन संयोजकता वाले तत्व को, यानी तीन संयोजित तत्व, त्रिसंयोजी वाले तत्व को अगर हम मिला दें तो इस प्रकार कौन सा बनेगा? यानी बनता है पी टाइप। जैसे तुम्हारा हो गया एल्युमिनियम और बोरान या बोरान। एल्युमिनियम और बोरान के साथ जब मिलकर हम बनाएंगे तो ये पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ऐसे ही अगर एन टाइप अर्धचालक बनाना होगा तो सिलिकॉन के साथ जैसे हम कर दें पंच संयोजिक वाला तत्व, जैसे ऐसे तत्व जिसके बाहरी को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसके साथ अगर हम बना दिया जाए, जैसे फास्फोरस हो गया P, इसके बाहरी को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको हम क्या कर दिया जाए, किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिक्स कर दें तो ये बन जाएगा एन टाइप और ये बन जाएगा पी टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बनने से हमारा फायदा क्या है? ये क्यों बनाया गया? तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बनाने से सबसे बड़ी हमको बेनिफिट मिलती है कि हम डायोड का निर्माण कर सकते हैं। डायोड, और कोई भी ऐसी आधुनिक काल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है जिसमें डायोड ना लगे हो। ठीक है ना? तो आप लोग ये डायोड का चित्र यहाँ पे देख लीजिए, यही है डायोड। तो डायोड अक्सर हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए नेसेसरी है, और डायोड भी बनाना एकदम इजी बात है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, इसको निज भी बोलता है। यानी वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम हुआ। अशुद्ध अर्धचालक में
सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ इसको क्या किया जाए, मिलाया जाए। तो एक इसमें आपका नाम आएगा डोपिंग, एक नाम आएगा डोपिंग। डोपिंग यानी अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, डोपिंग कहते हैं। तो अशुद्धियां मिलेगी तभी पी टाइप बनेगा और एन टाइप, दो अलग अलग प्लेट बनेगा, दो अलग अलग क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना, दो अलग अलग पदार्थ बनेंगे जिसको पी टाइप और एन टाइप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम चलेंगे, पी टाइप और एन टाइप से जो प्लेट बनाए हैं, जो क्षेत्र बनाए हैं, इससे मिलाकर पीएन संधि डायोड बना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हमारा ध्यान से देखिए, ये बनेगा पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड यानी ये पीएन संधि डायोड क्या है, एकदम वीडियो को देखते रहिएगा, ये 100% है कि बोर्ड के पेपर में आता है। पीएन संधि डायोड का मतलब होता है, पीएन संधि डायोड, ध्यान से देखिए, यदि पी टाइप के, पी टाइप और एन टाइप, अगर पी टाइप प्लेट को और एन टाइप के प्लेट को यानी क्षेत्र को आपस में हम मिला दें तो इस प्रकार जो डायोड बनेगा वो पीएन संधि डायोड, इसी को बोलते हैं संधि यानी जंक्शन। संधि जंक्शन, संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। तो पी टाइप हो गया और एन टाइप हो गया। पी टाइप और एन टाइप को जब हम एक पास मिला दिए तो बन गया पीएन संधि डायोड। अब ध्यान से देखिए कि पी टाइप वाला में कोटर होता है, पी टाइप वाला में क्या होता है, कोटर, और एन टाइप वाला में होता है इलेक्ट्रॉन। पी टाइप वाला में होता है कोटर, ठीक है ना, इसको ऐसे ही से होल से निरूपित करते हैं, इसमें कोटर होते हैं, और जो एन टाइप होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कोटर, क्या बोला जाएगा, कोटर, और ये जो है इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप और एन टाइप के प्लेट को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा पीएन संधि डायोड। क्या बन जाएगा, पीएन संधि डायोड। पी टाइप के प्लेट को और एन टाइप के प्लेट को आपस में हम सटा के रख दें तो ये बन जाएगा पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड में, संधि डायोड में धारा का प्रवाह, संधि डायोड में, डायोड में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। अब देखो भाई कि संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो संधि डायोड में धारा का प्रवाह दो टाइप के होता है। एक होता है अग्र अभिनत, क्या होता है, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड वायस, इसको फॉरवर्ड वायस बोलेगा। यानी अगर पी टाइप के प्लेट को अग्र अभिनत और दूसरा हम देखेंगे उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, कहीं कहीं इसको पश्च अभिनत भी लिखा जाता है। तो अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, संधि डायोड में धारा का जो प्रवाह होता है वो दो टाइप से होता है, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। यहां से एक हम कोई बाह्य बैटरी लगा देते हैं, अगर पी टाइप के प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन टाइप के प्लेट को बैटरी के निगेटिव सिरे से अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो हो जाएगा अग्र अभिनत। क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा इसमें, अग्र अभिनत। यदि पी टाइप के प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन टाइप के प्लेट को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ देंगे तो इस प्रकार धारा का प्रवाह हो जाएगा अग्र अभिनत। अब ध्यान से देखिए, अग्र अभिनत में क्या होगा
जैसे ही इसमें हम बैटरी से प्लस और माइनस सिरे से जोड़ेंगे तो पी टाइप के क्वार्टर एन टाइप के की तरफ तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाने लगते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होता है, अग्र में बहने लगती है। ये था अग्र अभिनत। इसके उल्टा है उत्क्रम अभिनत। तो उत्क्रम अभिनत में क्या होता है कि अगर पी टाइप के प्लेट को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन टाइप के प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से अगर हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार धारा का प्रवाह जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। तो इस प्रकार ये पीएन संधारित्र डायोड था और पीएन संधारित्र डायोड का ये अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में हम क्या किए, बताए। तो हमको निश्चित है कि ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पीएन संधारित्र डायोड के दिष्टकारी के रूप में यानी रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो धारा के मान को एसी अगर हम दे रहे हैं तो डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी वो रेक्टिफायर। तो इसके बाद वाला जो हम वीडियो देखेंगे तो वो रेक्टिफायर से देखेंगे। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा फिर ये कैसा है। देखने के लिए धन्यवाद।